गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने जो लास्ट वीडियो कंप्लीट की थी वो थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैंने सोचा जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो वहाँ पे साथ ही साथ डिस्काउंट की बात क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और नुकसान के साथ अगर छूट की भी बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस चैप्टर को हम बाद में ना करके प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड याद रहे और हम उसे यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट के हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स और ऐसे फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं जिससे आप चुटकियों में तो पहली बात क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता मिनिमम आपको 1 मिनट से 30 सेकंड से भी ज्यादा आपको समझने में या सॉल्व करने में लगना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है, आप कैलकुलेशन कितनी देर में करते हो। अदरवाइज क्वेश्चन देखते ही समझने में आपको 10 to 15 सेकंड्स लगेगा बस। ठीक है, तो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट शुरू करते हैं, और डिस्काउंट सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं, ताकि जो मेरे बिगिनर्स बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत इजी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। तो डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है? डिस्काउंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिबेट गिवन ऑन अ फिक्स्ड प्राइस कॉल्ड एज मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, ये तो थी थोड़े से इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। आप जो मेरे हिंदी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी की लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाते हैं, इंग्लिश भी ऑब्वियसली वो समझ ही पाते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें वर्ड्स उनको हिंदी वाले पता होते हैं। तो डिस्काउंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट को हम कैसे बता सकते हैं? तो डिस्काउंट क्या होता है? आपका अमाउंट ऑफ रिबेट, यानी वो छूट दी गई अमाउंट। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पर। मान लीजिए कि आपने एक 5 रुपए का एक पेन लिया। ठीक है, उस 5 रुपए के पेन पे शॉपकीपर ने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दिया या फिर 2 रुपए की छूट दी। ठीक है, किस पर दी? फिक्स्ड प्राइस पर, जो प्राइस इसमें लिखा हुआ है, या फिर आप उसे मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हो। जो मार्क है उस पर, जो लिखा हुआ प्राइस है उस पर 2% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी चीज पर, किसी भी आर्टिकल पर जब उसकी दी हुई अमाउंट में से थोड़ा सा छूट देके छूट दी जाती है कि इतना कम आपको पड़ेगा, तो वो होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, अब जब भी आपको डिस्काउंट निकालने के लिए बोला जाए तो डिस्काउंट का आपको हमेशा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या? मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाता है? डिस्काउंट। यानी कि 10 रुपए का अगर कोई पेन है और वो 8 रुपए में आपको बेच रहा है, तो 10 में से आपका 8 गए, कितना बचेगा? आपका 2 बचेगा। मान लीजिए 10 रुपए किसी पेन पर लिखा है, MRP जो आप पढ़ते हो ना, मार्क प्राइस। ठीक है, तो MP में से आपने सेलिंग कितने में बेचा? शॉपकीपर ने 8 में बेचा। ठीक है, दोनों को घटा दोगे, आपको क्या बचेगा? 2। तो ये आपका क्या हो गया? 2 रुपए आपको डिस्काउंट मिला है उस पेन पे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक, अब पढ़ लेते हैं मार्क्ड प्राइस क्या होता है। मैं मार्क प्राइस तो बोली जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मार्क प्राइस होता क्या है? द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार लिस्ट प्राइस आ जाता है, MRP लिखा आ जाता है, MP लिखा आ जाता है, मार्क प्राइस लिखा आ जाता है। ठीक है, तो जो प्राइस, जो लेबल पर प्राइस लिखा रहता है, जो किसी भी वस्तु पर लिखा रहता है आपका मार्क प्राइस, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? जो प्राइस लिखा रहता है उसको क्या बोलते हो आप? मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। तो जहां भी आपका लिस्ट प्राइस, MRP, MP कुछ भी आएगा ऐसा लिखा हुआ, सेलिंग प्राइस डिफरेंट चीज होती है फ्रेंड्स, और मार्क प्राइस डिफरेंट चीज होती है। तो आप उसको क्या बोलोगे? मार्क प्राइस बोलोगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो होता है जिस प्राइस पर शॉपकीपर आपको बेच रहा है, जो उसने आपको बेचते वक्त आपसे पैसा लिया है वो उसकी कीमत है। ठीक है, अब चाहे नो उस पे प्रोडक्ट पे कम पैसा लिखा हो या चाहे ज्यादा पैसा लिखा हो, जो लिखी हुई चीज है वो मार्क है, जो पैसा लिया हुआ है वो सेलिंग है। ठीक है, तो कुछ बेसिक से जो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, बिकॉज वो तो आप शॉर्ट ट्रिक लो या कुछ भी लो, ये तो चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्काउंट परसेंट उसने लिया है या किया है, तो क्या होगा? और आपको गिवन क्या क्या हो? मार्क प्राइस आपको गिवन और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे मार्क प्राइस में से, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका? परसेंट, क्योंकि 100 से आपको पता है परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, वहीं अगर आपको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ना देकर डिस्काउंट दिया गया हो, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। अब ये डिस्काउंट ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने डिस्काउंट का फॉर्मूला ऊपर देखा था ना, क्या था? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या हो गया? डिस्काउंट इनटू 100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया है। जहां आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया है, वहां पे आपको ये करना है।
ठीक है। अब अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाए और आपको आप यहाँ से आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, लेकिन किस कीमत पर, जब आपके पास डिस्काउंट और मार्क प्राइस हो। बट अगर आपके पास डिस्काउंट नहीं गिवन तो आप कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस? आप सेलिंग प्राइस निकालोगे क्योंकि वहां पे या तो आपको डिस्काउंट गिवन होगा या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन होगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना R%, ऐसे ही रेट ऑफ डिस्काउंट होता है। तो सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे तो मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस R अपॉन 100। तो R आपका क्या होगा? हमेशा रेट ऑफ डिस्काउंट होगा। ठीक है, क्या होगा? रेट ऑफ डिस्काउंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है बट मैं इसको बार बार एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो और हमें एक चीज आपको क्या याद रखनी है फ्रेंड्स कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया जाता है आपको डिस्काउंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले। ठीक है, अब एक चीज और है इस चैप्टर में, वो है आपकी सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि एक के बाद एक डिस्काउंट लगा देते हैं कि क्या बोलते हैं, ये 10% डिस्काउंट है प्लस एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट है। ऐसा आपको कई बार सेल वगैरह में मिलता है ना कि 10% ऑफ है प्लस 5% उसकी तरफ से ऑफ है। या फिर आपने यूट्यूब पर ही देखा होगा फ्रेंड्स, कई लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं तो ये डिस्काउंट है प्लस अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करोगे तो इतना भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं आपके सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि एक के बाद आपको एक लगता है। ठीक है, तो एक बार किताबी भाषा से भी देख लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता कैसा, क्योंकि काफी बच्चे बिलीव नहीं करते हैं कि क्या बोला जा रहा है वो सही है या नहीं है। व्हेन अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद अब एक डिस्काउंट की सीरीज लगती है, आर अलाउड ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल की मार्क प्राइस पर जो प्राइस लिखा गया उस पर एक के बाद एक जब डिस्काउंट लगते हैं, ठीक है, देन दीज डिस्काउंट्स आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्या कहा जाता है इनको? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका जो बनता है वो क्या होता है? Let R1%, R2%, R3% be the series of discount on an article। मान लीजिए कि R1% लगा, फिर R2% लगा, या R3 मान लो 10% लगा, फिर 5% लगा, फिर 3% लगा। तो ये अगर आपके पास ऐसे सीरीज दी गई है और मार्क प्राइस आपने ले लिया P, ठीक है, किससे डिनोट कर दिया? P। देन SP ऑफ द आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा आपका आर्टिकल का, ठीक है, आफ्टर सारे डिस्काउंट लगाने के बाद जो उसने बेचा, वो आपका होगा P इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R3 अपॉन 100। वो जो AP जैसा होता है ना, ऐसा हो गया है। तो आपका मार्क प्राइस प्लस पहला वाला जो है, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। परसेंट की बात है इसलिए आपका ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा, अब मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगी दोस्तों, कई लोग कैसे पढ़ाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करो, मतलब उसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बता देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलेज देती हूँ, ठीक है, ताकि आप वो फॉर्मूलेज नोट डाउन करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करो। क्योंकि आप अब हर बारी क्वेश्चन देख के अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा तो आपका जाएगा टाइम वेस्ट। ठीक है, इसलिए मैं शुरुआत में आपको सारे फॉर्मूले देना प्रेफर करती हूँ। ठीक, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें करना होगा एक क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है an item is sold for 680 by allowing a discount of 15% on its mark price. The mark price of discount is, आप देखो सोल्यूशन में आपने दे दिया कि डिस्काउंट कितने का दिया? 15% का डिस्काउंट है। किस, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 15%। क्या है ये? R% है। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना है? 680। आपके पास R% आपको पता है क्या था? 15%। आपको क्या निकालना है? MP निकालना है। हमने पीछे क्या फॉर्मूला देखा था हमारा? एक SP निकालने का क्या था? SP इक्वल्स टू, ठीक है, क्या था? SP इक्वल्स टू MP इंटू 1 माइनस R अपॉन 100। ठीक है, यही फॉर्मूला तो था ना। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो MP तो आपको गिवन नहीं है, ये 680 गिवन है। MP को आपने MP लिखना है इंटू 1 अपॉन 15 अपॉन 1 माइनस 15 अपॉन 100। ठीक है, तो 15 कितने जा जाएगा आपका? ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 20। तो ये हो गया MP 20 माइनस 3 अपॉन 20, यानी MP 17 अपॉन 20 680। तो यहाँ पे 680 रहेगा। ठीक है, अब 680 से ये 20 आपका इधर चला जाएगा, 17 आपका नीचे आ जाएगा। 680 इंटू 20
इक्वल्स टू MP अपॉन 17। 17 की टेबल में 68 कब आता है फ्रेंड्स? 17 4 जा 4 7 जा 28 4 जा 68। देखा 17 4 जा 68, तो ये आ गया 4 2 जा 8 800। तो ₹800 क्या था? मार्क प्राइस था। ठीक है, कितना मार्क प्राइस था? 800 रुपये मार्क प्राइस था। 800 रुपये मार्क प्राइस था और 15% का उसने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो उसको कितने का पड़ा? वो 680 में उसने क्या करा? बेचा उसको, शॉपकीपर ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं। अगर आपसे 4-5 फॉर्मूले अगर आप याद भी कर ले तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम इसमें करके देखते हैं। शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट। तो क्या हुआ, दिवाली के टाइम पे जैसा कि हमें पता है सभी लोग टीवी, फ्रिज, बेड वेड पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या किया कि उस समय आपको पता है कि डिस्काउंट भी बहुत हैवी चलता है। ठीक, तो शॉपकीपर ने क्या किया, दिवाली के टाइम पर एक सीरीज दे दी डिस्काउंट की, यानी एक के बाद एक सीरीज लगा दिया टेलीविजन सेट पर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट। वो टेलीविजन कितने में बिका होगा इफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज 1000। कि अगर टेलीविजन का मार्क प्राइस, जो टेलीविजन पे प्राइस लिखा है वो 1000 है, उसके बाद उसने क्या लगा दिया? सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया उसमें 10% का और 5% का। कि मान लीजिए उसने बोला 10% का ये वाला डिस्काउंट है और 5% हम दिवाली गिफ्ट आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो उसने क्या करा, 1000 रुपये तो उस पर लिखा था कि जब भी आपकी नजर पड़ी, कस्टमर की नजर पड़ेगी, वो बोलेगा यार 1000 रुपये का है। फिर वो बोलेगा भाई साहब कुछ डिस्काउंट है, उसने बताया जी हाँ 2 डिस्काउंट है। तो अब बताओ कि उसने उसको कितने में खरीदा या फिर दुकानदार ने उसको कितने में बेचा। तो हमने यहाँ पे शॉपकीपर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, अभी हम शॉपकीपर की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास MP आपको गिवन है 1000, आपके पास R1 सक्सेसिव डिस्काउंट यानी R1 आपको 10% एंड R2 आपको है 5% गिवन। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? P या MP कुछ भी ले लेते थे ना, P हमने इसलिए माना था उसको 1 माइनस R1 अपॉन 100 और 1 माइनस R2 अपॉन 100। ठीक है, P क्या है आपका 1000, 1 मतलब ये कितना है आपका 10 और ये कितना है आपका 5। 1 माइनस 10 अपॉन 100 एंड 1 माइनस 5 अपॉन 100। 10 10 जो 100, 5 20 जा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि मैंने वही बोला आपको कैलकुलेशन में सिर्फ टाइम लग सकता है। और कैलकुलेशन आपकी कैसे सॉल्व होगी, प्रॉब्लम इसकी जब जब जैसे जैसे आप क्या करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे। तो जैसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके पास इसके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, ये 19 इंटू 9, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कंप्लीट 2 5 जा 10। तो आपका ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के लिए बचा 5 9 इंटू 19। ठीक है, यानी आप पहले कैसे कर सकते हो, 5 9 जा 45 इंटू 19। तो 45 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 40, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। आपका आंसर आया 855। तो उसने इसको कितने रुपए में बेच दिया? 855 रुपए में इसको बेच दिया। अब आप क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, 1000 रुपए में पहले 10% कम करते हैं 1000 का, फिर उसके बाद 5% कम करते हैं, उसके बाद में आंसर आपका गलत ही आता। तो इतने छोटे से आपके पास फॉर्मूले से, ठीक है, नॉर्मल से फॉर्मूले से आपको सक्सेसिव डिस्काउंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो थे आपके नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए, अभी स्टार्टिंग के लिए थे। तो मैं आज वीडियो को सिर्फ इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाले आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे दूंगी। ठीक है, जिससे कि क्या है, उसमें आपके अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक, टाइम एंड वर्क। तो ये बहुत सारे चैप्टर बहुत ही इजी वे में समझाए हुए चैप्टर्स हैं। प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे दूंगी, आप प्लीज जाके चेक करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ मैं हर वीडियो के एंड के बाद, मतलब हर चैप्टर्स के एंड के बाद। जनरल अवेयरनेस अगर चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाइए। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटे लेक्चर्स में आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई गई है। मेरा कोई भी एम नहीं है 2-2 घंटे के लेक्चर्स देने का, बिल्कुल भी नहीं है। बोरिंग मुझे बिल्कुल भी क्लासेस नहीं बनानी होती है, इसलिए बहुत छोटा छोटा आपके लिए किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। ठीक, बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी आपका एक बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज आने वाले हैं। फॉर्मूलेज क्या समझिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है,
तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, उनको भी बताएं कि इतने ईजी वे में आप कई चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको मैं नोटिस कर रही हूँ कि देख कर जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।